हाय एवरीवन। सो दिस इज कोमल बालियान। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ये क्लास 9th का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर से रिलेटेड है। इसमें भविष्य के बारे में बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लेट्स स्टार्ट इट। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है। तो मार्जी ने अपनी रात वाली डायरी में भी लिखा था, उस पे उसने 17 मई 2157 लिखा था पेज पर ऊपर, और उसने लिखा था कि टॉमी को आज एक असली बुक मिल गई, एक रियल बुक मिल गई। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। वो बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the page. तो मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तब उनके दादाजी ने बताया था कि कैसा समय था, टाइम था जब जो सारी स्टोरीज थी, सारी कहानियाँ थी, वो एक पेज पर प्रिंटेड होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way that they were supposed to on a screen, and then they were turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो जब वो पेज को बदलते थे, जब वो टर्न करते थे पेज को, तो जो पेजेस हुआ करते थे वो येलो हुआ करते थे, पीले हुआ करते थे और क्रिंकली हुआ करते थे। क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। और उनको जो है रीड करना बहुत ज़्यादा मजाकिया, बहुत ज़्यादा फनी होता था। और जो वर्ड्स हुआ करते थे वो एक ही जगह स्थित थे, मतलब वो मूव नहीं करते थे। जैसे आज फ्यूचर के टाइम पर वो फ्यूचर की बात बताई गई है, भविष्य की बात बताई गई है कि तो जो स्क्रीन है उस पर जो है वर्ड्स जो है मूव करते हैं, वो स्टिल नहीं रहते हैं। तो उसके बाद है सेकंड पैराग्राफ कि सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू दिस। इसमें बताया हुआ है कि टॉमी कहता है कि क्या बर्बादी है अगर आप सारी स्टोरीज सेम होती हैं या फिर येलो होते हैं, क्रिंकली होते हैं, तो फिर उसको फेंक देना ही अच्छा होता है। लेकिन मैं अपने टेलीविज़न को नहीं फेंकूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक हैं और भी आ सकती हैं, तो मैं उसको अपने टेलीविज़न को नहीं फेंकूंगा। कौन कहता है? टॉमी कहता है। सेम विथ माइन सैड मार्जी। मार्जी ने कहा मेरे साथ भी सेम है। शी वॉज 11 and had not seen as many tally books as Tommy had. He was 13. टॉमी 13 साल का था और जो मार्जी है वो 11 साल की है। तो फिर क्या होता है, जो मार्जी है उसने कम टैली बुक्स पढ़ी हैं और टॉमी ने ज़्यादा पढ़ी हैं। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि मार्जी कितने साल की है और टॉमी कितने साल का है। तो मार्जी ने कम टैली बुक्स पढ़ी हैं और टॉमी ने ज़्यादा टैली बुक्स पढ़ी हैं। तो शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। टॉमी कहती है तुम्हें कहाँ से मिली। टॉमी क्या कहता है? इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज शी वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो जो है मार्जी पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो जो है टॉमी कहता है मुझे ये मेरे घर पे मिली। उसने पॉइंट किया कि मुझे वहाँ मिली, वो बिजी था रीडिंग करने में तो इसलिए उसने पॉइंट किया। ठीक है, एटिक क्या होता है? स्पेस होता है, मतलब एक स्पेस होता है किसके, मतलब बिलो द रूफ, जिसको हम मेनली स्टोर रूम कहते हैं। तो स्टोर रूम में उसने मतलब पॉइंट किया बिकॉज ही वॉज वो रीडिंग में बिजी था, तो उसने पॉइंट किया, उसने देखा नहीं। ठीक है, तो मार्जी पूछती है कि व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। तो मार्जी पूछती है किसके बारे में है, तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। तो मार्जी वॉज कॉन्फ्यूज्ड, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी कहती है कि क्या स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा, उसे स्कूल से नफरत थी। ठीक है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर। उसको स्कूल से नफरत थी तो वो और नफरत करने लगी स्कूल से। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मैकेनिकल टीचर जो था वो उसको बार बार टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी के। तो बाद में वो मतलब जो मार्जी है वो बहुत ज़्यादा कम पर मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। तो लास्ट में उसकी मम्मा ने सिर पकड़ लिया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर होता है कि जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है। तो वो जो मार्जी है वो घर पे पढ़ती है, रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाता है। ठीक है,
He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. तो एक मैन था जिसका जो फेस है वो रेड था और उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था जिसमें डायल्स थे और वायर्स थे. He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्जी की तरफ स्माइल की. किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने. और उसको एक सेब दिया, एक एप्पल दिया. Then took the teacher apart. और टीचर को अपने साथ ले गया. रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले गया. कौन? काउंटी इंस्पेक्टर. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Margie सोच रही थी कि वो जो रोबोटिक टीचर है वो ठीक ही ना हो, तो लेकिन वो ठीक हो गया और काउंटी इंस्पेक्टर आधे घंटे बाद उस रोबोटिक टीचर को उसके घर पे ले आया. एक काला सा लार्ज ब्लैक था और अगली था. एक बिग स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन्स जो थे वो दिखाए हुए थे, मतलब थे उस पर, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. ठीक है, वो देयर वाज नॉट सो बैड. ठीक है, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. मार्जी को सबसे ज़्यादा जो नफरत थी उस पार्ट से जहाँ पर वो अपने होमवर्क रखा करती थी और टेस्ट पेपर रखा करती थी, वो पार्ट उसको बहुत ज़्यादा उससे नफरत थी. ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. उसको हमेशा पंच कोड में लिखना होता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. तो जो उसने उसको पंच कोड में लिखना होता था, जब वो 6 साल की थी तो उसको सिखाया गया था पंच कोड, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कैलकुलेट कर दिया करता था इन नो टाइम. ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट कर दिया करता था इन नो टाइम. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो इंस्पेक्टर जो है उसने इंस्पेक्टर ने मार्जी की तरफ स्माइल की और मार्जी के सिर को थपथपाया. ठीक है, किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने, मीन्स उसने. ही सैड टू हर मदर. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट. मतलब ये छोटी सी बच्ची का कोई दोष नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है. किसने कहा? काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा. मिसेस जोन्स. किसको? मिसेस जोन्स को कहा. मार्जी की मदर का क्या नाम है? मिसेस जोन्स है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज डियर अ लिटिल टू क्विक. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो जल्दी जल्दी चलने लगा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ समय होती हैं. ठीक है, और उसने कहा काउंटी इंस्पेक्टर कि मैंने मतलब सेट कर दिया है 10 year लेवल तक, मैंने उसको सेट कर दिया है. ठीक है, ठीक है, तो उसने 10 year लेवल तक उसको जो है सेट कर दिया है. ठीक है, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. तो वो कहते हैं वैसे तो जो है मार्जी अच्छा परफॉर्म करती है. किसने कहा? काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और फिर से उसने जो है मार्जी के जो सिर को थपथपाया. ठीक है, तो फिर मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी जो डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी. क्यों निराश थी? क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे क्यों निराश थी वो. ठीक है, उसके बाद शी had been hoping they would not take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history actor had blanked out completely. तो मार्जी निराश थी. वो सोच रही थी कि जो है वो ये रोबोटिक टीचर है वो ठीक ही ना हो. ठीक है, क्यों सोच रही थी? क्योंकि एक दिन टॉमी का जो है रोबोटिक टीचर वो भी ख़राब हो गया था, तो उसको 1 महीने के लिए ले गया था रोबोटिक टीचर. मतलब रोबोटिक टीचर को 1 महीने के बाद उसको मतलब ठीक करके लेके आया था काउंटी इंस्पेक्टर फिर कोई. तो फिर जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है तो वो 1 महीने के बाद रोबोटिक टीचर को लेके आया था. क्यों लेके आया था? क्योंकि वो ठीक हो गया था. क्यों? मतलब ख़राब हो गया था रोबोटिक टीचर. उसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था ना वो पूरा ब्लैंक हो गया था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, पूरा खाली हो गया था. ठीक है, तो वो भी होप कर रही थी, वो भी आशा कर रही थी कि उसको भी 1 महीने बाद लेके आए. मतलब रोबोटिक टीचर है ना, 1 महीने बाद मेरे घर पे आए. ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती थी. ठीक है, कि काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के बाद उस रोबोटिक टीचर को लेके आए, वो ठीक ही ना हो, फिर वो 1 महीने बाद आए. ठीक है, वो ऐसे सोच रही थी. ठीक है, बिकॉज वो मतलब उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था स्कूल. ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे सोच रही थी. तो उसने कहा टॉमी से, वाई वुड नॉट एनीवन राइट अबाउट स्कूल. उसने कहा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. तो जो मार्जी है वो नफरत करती थी स्कूल से, तो वो पूछ रही है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने ऐसा देखा कि उस मार्जी को कुछ पता ही ना हो.
Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो वो कहती है कि ये हमारे पुराने तरह के मतलब पुराने ज़माने जैसे स्कूल हैं, हंड्रेड्स मतलब 100 साल पहले के स्कूल है ये, सेंचुरीज़ के पहले के स्कूल है, हमारे तरह के स्कूल नहीं है. तो मार्जी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. तो मार्जी कहती है मुझे नहीं पता कि उस समय के जो स्कूल है वो कैसे हुआ करते थे. शी read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. तो फिर जो बुक है उसने मतलब बुक को रीड किया टॉमी के कंधे के ऊपर से, और उसने कहा कि हाँ दे हैड अ टीचर. ठीक है, तो ये जो है ये दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. तो आगे पढ़ेंगे. ठीक है. शो दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो टॉमी कहता है कि ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, उनको एक आदमी पढ़ाया करता था. 100 साल सेंचुरीज अगो ऐसा स्कूल थे जो मैन पढ़ाया करता था उसको. रोबोटिक टीचर नहीं थे, तो आदमी पढ़ाया करते थे, ह्यूमन बीइंग पढ़ाया करते थे. ठीक है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो वो पूछती है वो मार्जी की आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वो मार्जी ऐसे सोचती थी कि रोबोटिक टीचर हो सकते हैं, मैन तो हो ही नहीं सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव हम दैम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो टॉमी कहता है उस तरह के स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर लड़के लड़कियों को मतलब उनको होमवर्क दिया जाता था और उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे. ठीक है. ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी कहता है मेरे पापा को उतना ही पता है जितना रोबोटिक टीचर को पता है. ठीक है. ओके. He knows almost as much. ठीक है. Margie was not prepared to dispute that. She said I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी ऐसा सोच रही थी कि कोई मतलब मैन उसके घर पे आएगा पढ़ाने, तो ऐसा नहीं, वैसे सोच रही थी. तो टॉमी क्या कहता है. टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो मार्जी जो टॉमी वो हंसने लगता है और वो कहता है टॉमी कि पागल, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है, मतलब हमारे जैसे कि घर पे रोबोटिक टीचर होता है ऐसे नहीं है. मार्जी को बताता है कि उस तरह के टीचर्स है जहाँ पर मतलब एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको एक मैन पढ़ाता है. ठीक है. वो सोच रही थी कि कोई मैन आएगा उसके घर पे और फिर पढ़ाएगा, लेकिन नहीं, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ जाते हैं और एक पढ़ाता है. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी बच्चे सेम तरह की जो है चीज़ें पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ मतलब इसमें है श्योर इफ दे वर द सेम एज. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन. इसमें बताया हुआ है कि टॉमी कहता है अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है तो तुम मत पढ़ो. ठीक है. तो मार्जी कहती है नहीं मुझे पढ़नी है. उस तरह के अच्छे जो मजाकिया स्कूल हुआ करते थे, फ़नी स्कूल्स हुआ करते थे जो बच्चे मजाक किया करते थे, मतलब एक साथ स्कूल में जाते थे स्पेशल बिल्डिंग में, तो उसको फ़नी स्कूल्स लग रहे थे मार्जी को. ठीक है. तो फिर उनकी जो मार्जी है उसकी जो मदर है वो मार्जी की जो मदर है वो बुलाती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है. तो फिर मार्जी की जो मदर उसका नाम है मिसेस जोन्स. ठीक है. तो फिर टॉमी जो है मार्जी कहती है टॉमी से कि क्या तुम मुझे बुक दे दोगे, मतलब स्कूल के बाद क्या तुम मुझे एक बुक दे दोगे. तो टॉमी कहता है हाँ ले लेना, क्या हो गया ले लेना. तो वैसा कहता है. तो फिर जो टॉमी है वो अपने आर्म्स के नीचे से बुक को ले लेता है फिर चला जाता है. तो मार्जी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मतलब जो रोबोटिक टीचर था वो उसके साइड में था, बेडरूम के साइड में ही था. तो जो मैकेनिकल टीचर था वो वेट कर रहा था उसका, क्योंकि वो एक मतलब उस पर मतलब वो उसको वेट कर रहा था. ठीक है. तो सैटरडे और संडे को छोड़कर उनकी हमेशा क्लासेस लगती थी. ठीक है. मार्जी और टॉमी की. तो ये जो सेटअप है मार्जी यहाँ पर अपना काम करती थी, एक तरह का स्कूल है. ठीक है. तो जो है उसकी जो मार्जी की जो मदर है वो कहती है कि जो छोटी बच्चियों को ना मतलब गर्ल्स को अच्छा होता है अगर रेगुलर हार पर उनको पढ़ाया जाए. सैड था वो रोबोटिक टीचर, मतलब उसी समय वो खुद चालू हो जाएगा. ठीक है. तो जो स्क्रीन थी आज उसको जो है मार्जी को अर्थमेटिक लेसन पढ़ना था जिसमें उसको
एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ना था, तो उसने अपना इंसर्ट किया यस्टरडे का होमवर्क। और जो मार्जी थी वो सोच रही थी कि उस समय के जो स्कूल थे वो कैसे हुआ करते थे, ठीक है। और फिर सारे बच्चे जो है नेबरहुड के बच्चे मतलब हंसते चिल्लाते जाते थे, और एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर लड़की लड़कियों को होमवर्क मिला करता था, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो उसी के बारे में बार बार सोच रही थी। तो जो मैकेनिकल टीचर था उसके जो स्क्रीन पर आ रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, ये आ रहा था, ठीक है, 1/, ये उसको आज पढ़ना था, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में उसको पढ़ना था। तो मार्जी वॉज थिंकिंग about how the kids must have learned it in all days. She was thinking about the fun they had. तो मार्जी सोच रही थी कि कैसे बच्चे मतलब पुराने दिनों में कैसे मजाक किया करते थे, और वो सोच रही थी कि द फन दे हैड, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अपनी जो पोएम है उसको द रोड नोट टेकन, उसको हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर से दूंगी, उसका आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच।